आज हमारे बीच में कानपुरी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत है जो नेत्र सर्जन के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर श्री शरद वाजपेयी जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक उनके पास जितने भी रोगी आते हैं क्या क्या कारण हैं और किस किस तरीके से कौन से उपाय हैं, इस विषय पर ही हम आज चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद वाजपेयी, डायरेक्टर कनिका हॉस्पिटल, हर्षनगर, कानपुर। मित्रों, सर्वप्रथम आने वाले 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आप सभी को। आने वाला वर्ष आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय, कल्याणकारी व स्वास्थ्य व समृद्धि के लिए द्योतक हो। मित्रों, मैं एक आई सर्जन हूँ और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नेत्रों की सुरक्षा के लिए हम सभी बहुत ही चिंतित रहते हैं और नेत्र ही हमारे आँख का वो एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम पूरे विश्व को, पूरे समाज को, पूरी प्रकृति को का एक रसास्वादन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अगर हम 2 मिनट को भी अपनी आंखों को बंद कर लें तो हमें समझ में आएगा कि एक नेत्र से जिस व्यक्ति की आंखों में ज्योति नहीं है उसकी जीवन में कितना अंधकार है, उसका एहसास हम तभी कर सकते हैं। अतः नेत्रों की सुरक्षा भी बहुत ही आवश्यक है और नेत्रों की सुरक्षा के लिए हमें विशेष ध्यान रखना है अपनी आंखों के लिए। तो जो हमारे बच्चे होते हैं, सर्वप्रथम बच्चे हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी सुरक्षा आंखों की, क्योंकि हमारे देश का युवा जो है वही हमारे देश का भविष्य है। तो बच्चों में कई बार ऐसे इन्फेक्शंस की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उनमें कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। कभी बच्चे आंखों में बार बार हाथ लगाते हैं, उसकी वजह से स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर उनकी आंखों में कीटाणु चले जाते हैं और वो इन्फेक्शन हो जाता है, आँख लाल हो जाती है, कीचड़ पानी आने लगता है। तो ऐसी अगर कोई समस्या है तो उसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आंखों को ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए और कोई भी ऐसी दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि ओवर द काउंटर जा कर के स्टेरॉइड ड्रॉप्स होती है। प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का प्रयोग कर सकते हैं जिसके द्वारा जो आंखों का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। कई बार बच्चों में एलर्जी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आंखें लाल होने लगती है, रेडनेस होती है, गड़ना चुभना महसूस होता है। अतः ऐसे पेशेंट्स में ये बहुत आवश्यक होता है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। धीमे धीमे जो है वो एलर्जी की दवाओं के द्वारा ये एलर्जी ठीक हो जाती है और बार बार एलर्जी की समस्या भी होती रहती है। अगर कभी कभी वायरल एक प्रकार से एक चलता है, एपिडेमिक सा चलता है, एक परिवार में एक व्यक्ति को हुआ तो दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को होता है। कई बार कहते हैं आंखें देखने से आंखों में जो है आंखें आ जाती हैं, तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर वायरल का कोई ऐसा एपिडेमिक है, वायरल कंजक्टिवाइटिस हो रही है, सबकी आंखें लाल हो रही हैं, तो विशेष ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए एक दूसरे के हाथों को टच करना, एक दूसरे के हैंकी को, टॉवल को टच करना, बार बार आंखों में हाथ लगाना, इन चीज़ों का परहेज करना हो, क्योंकि इन्फेक्शन तभी होता है जब हम अपनी आंखों तक उस कीटाणु को ले जाते हैं। हम लोग भी पेशेंट्स को रेगुलर देखते हैं, बट हम अपनी आंखों को इसीलिए सुरक्षित रख पाते हैं क्योंकि हम अपनी आंखों को बार बार छूते नहीं। तो आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे ठंडे पानी से उनको क्लीन कर सकते हैं, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं आंखों में। बच्चों में आजकल ऑनलाइन बहुत सी समस्याएं होने लगी हैं। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई होती है, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई। ड्राइनेस की प्रॉब्लम की वजह से आंखों में चुभन, गड़न, करकराहट, बार बार थक जाना आंखों का होता है। ऐसे कार्य में हमको ध्यान रखना कि लगातार हमको कंप्यूटर या मोबाइल की तरफ नहीं देखना होता। हमें चाहिए कि बीच बीच में हम रेस्ट करते रहें, थोड़ा 2 मिनट को आंखों को बंद कर लें, क्योंकि जितनी बार हमारी पलक झपकती है आँख को गीला करती है और आँख को गीला करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आँख बार बार झपके। तो जो लोग कंप्यूटर लैपटॉप पर देर तक कार्य करते हैं उनको इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं, तो थोड़ा सा इसका विशेष ध्यान रखना है। लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का प्रयोग कर सकते हैं, बीच में आराम करके रेस्ट करके आँखों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सी बार हमारे छोटे बच्चों को मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के चश्मे की प्रॉब्लम होती है, तिरछापन हो जाता है। तो ऐसा ध्यान रखना है कि आंखों में कोई ऐसी अगर समस्या है, कोई चश्मे का नंबर है, तो उसको बार बार उसकी जांच करना आवश्यक। कई बार हम अनडिटेक्टेड बच्चे रहते हैं, हम लोग स्कूल एग्जामिनेशन करते हैं, वहाँ देखते हैं कि बच्चों की आँखों में रोशनी कम है, उनको पता ही नहीं होता कि जो बच्चे चश्मा लगा रहे हैं उनको चाहिए कि अपनी आंखों की रेगुलर जांच कराएं। हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि हर साल एक बार चश्मे की जांच कराना बहुत आवश्यक होता है। अगर किसी को नंबर में बदलाव है, कोई चेंज है, तो उसका बदलना बहुत आवश्यक है। 18 साल की उम्र तक चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। इसके बाद हम लोग लेसिक एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवन पर्यंत चश्मे के नंबर हटा सकते हैं। पर 18 साल तक प्रॉपर लाइट में पढ़ना, अंधेरे में नहीं पढ़ना, लेट के नहीं पढ़ना, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप कम से कम देखना है, ग्रीन वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, मिल्क, ये सब लेना बहुत बच्चों के लिए आवश्यक होता है। इसके साथ ही बढ़ती उम्र में 40 वर्ष की उम्र में ग्लाकोमा की प्रॉब्लम होती है, इसमें आंखों में सर दर्द होता है, भारीपन आ जाता है,
तो अगर कोई 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र का कोई व्यक्ति है, उसकी आंखों की रोशनी धीमे धीमे कम हो रही है, तो ग्लाकोमा संबलबाई जिसको बोलता है, उसकी जांच कराना बहुत आवश्यक होता है। और बढ़ती उम्र में कई बार पेशेंट्स को जो है मोतियाबिंद की समस्या होती है, जिसमें रोशनी कम होने लगती है, तो उसकी जांच कराना आवश्यक होता है। अगर कोई मोतियाबिंद का मरीज़ है, आजकल नई तकनीक से ऑपरेशन होते हैं, इसलिए कोई ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छे रिजल्ट्स हैं, छोटे चीरे से ऑपरेशन होता है और मोतियाबिंद को दूर करके हम लोग आंखों के अंदर लेंस लगा देते हैं, पूरी रोशनी प्राप्त हो जाती है। और उम्र बढ़ती है तो कई बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से पर्दे खराब होने लगते हैं। तो हमको अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि कई बार डायबिटिक रेटिनोपैथी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाती है। उम्र से एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से पर्दे खराब होने लगते हैं। तो आँखों को बार बार चेक कराना, दिखाना, डॉक्टर्स के पास आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी रोशनी आँख के लिए बहुत आवश्यक है और उसको जीवन के लिए उस रोशनी का बहुत इंपॉर्टेंस है। अतः हमें अपनी आंखों की जांच करना है। और अगर दूसरा एक सुझाव देना चाहूँ, कभी कभी आंखों में कोई कण या कोई पार्टिकल पड़ जाता है, हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं। आंखों को वॉश कर लें, धो लें हल्के से, और लुब्रिकेंट ड्रॉप डाल सकते हैं, कोई भी स्टेरॉइड ड्रॉप डालना नहीं, क्योंकि हमेशा आंखों में कई बार घाव होने से फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, माड़ा पड़ जाता है, आंख में घाव हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए ज़रूरी कि हम कभी कभी अगर बाइक या स्कूटर पर चले तो हेलमेट का प्रयोग करें या प्लेन ग्लासेस का प्रयोग करें, जिससे आंखों में कोई ऐसा दुष्प्रभाव न पड़े। पुनः आने वाले 9 वर्ष के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका जीवन समृद्ध हो, खुशहाली से भरा हो, स्वस्थ रहें, देश विकसित हो, समाज विकसित हो। जय हिंद, जय भारत।